Okay. बैकग्राउंड से एक जोरदार हंसी गूंजती है। देन फाइट बैक। हाँ हाँ। हीरो सोचता है कि इस आदमी की डोंग के साथ पुरानी दुश्मनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? उसे रिस्क महसूस होता है और वह कहता है, बेटर गो। घायल पोता, पट्टियों में लिपटा हुआ लड़का अपने दादा से कहता है, ग्रैंडपा, आप उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। वह अपने पोते को तसल्ली देता है, डोंट वरी, वह अब हमारे हाथों में है। उसे हमारी मर्जी से कुचला जाएगा। हीरो हॉल में घुसते ही हाथ जोड़कर टोंट मारता है। मास्टर डोंग गुस्से में लाल होकर चिल्लाता है, नी, और तुम्हें मुझे गुरु कहना चाहिए। केनले मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम इसके डिजर्व करते हो? वैसे भी तुम्हारा पोता मेरे पोते जैसा है, हम तो बराबरी के हुए। तुम मेरे शिफु कैसे बन सकते हो? पोता गुस्से में पागल होकर अपनी व्हीलचेयर से ही हमला करने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट यू डेड। केन ले शांत खड़ा रहता है और चाल चलता है। मास्टर डोंग, आप सेक्ट हेड को क्या जवाब देंगे कि एक न्यू डिसाइपल की उसके पहले ही दिन मौत हो गई? मास्टर डोंग मुस्कुराते हुए कहता है, डिसाइपल चेन ले ने अपने शिफु की बहुत बेइज्जती की है। रूल्स के मुताबिक इसे अकेले कैद में चट्टान के नीचे भेजा जाए ताकि यह खुद को रिफ्लेक्ट कर सके। वह मन ही मन कहता है, आई वॉन्ट यू सफर। माहौल चारों तरफ हड्डियां और स्कल्स पड़े हैं। अंधेरे से डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक विशाल और खूंखार वुल्फ सामने आकर रोर करता है। केनले जरा भी डरे बिना आराम से बैठ जाता है और कहता है, तो ये है इनका लिविंग है। मुझे लगा था उसने कुछ वाइस सोचा होगा, पर यहाँ तो सिर्फ ऐसे क्रीचर्स हैं जो बच्चों के अलावा किसी को नहीं डरा सकते। तुम जानते हो कि तुम दीवार से चेंड हो, फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हो? तभी यहाँ के सारे बीस्ट्स पागल ही हैं। गुड टू सी यू अगेन सर, ओल्ड मैन कहता है। लगता है डोंग दफा आपसे वाकई नफरत करता है, वरना वो आपको पहले ही दिन यहाँ डंप नहीं करता। हीरो मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हारी उससे पटती तो तुम भी यहाँ नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम 2 हफ्ते बाद भी सही सलामत रहे तो मैं तुम्हें वजह बताऊंगा। हीरो कहता है, गोटा स्लीप। गुड नाइट सर। अचानक भयानक आवाजें। नायक की आंखें खुलती हैं। उसके चारों ओर बैंगनी रंग के गोश्ट्स मंडरा रहे हैं। सर, यह मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओल्ड मैन कहता है, यह मैं नहीं हूँ। ये गोस्ट्स इस डंजियन का हिस्सा हैं ताकि तुम्हें सोने न दें। क्या तुम्हें पता है यहाँ कितने लोग पागल होकर मर चुके हैं? हीरो खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। ओल्ड मैन कहता है, और तुम स्केयर्ड क्यों नहीं हो? हीरो, मैं सिर्फ फियरलेस ही नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते भी हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? हीरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जगह को एनालाइज करता है। माउंट XUANW एक प्योर यांग जगह है, लेकिन यह डंजियन प्योर यिन है। किसी ने यहाँ की अर्थ वेन को रिवर्स कर दिया है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें थोड़ी जानकारी तो है, पर इतना काफी नहीं है। हीरो कहता है, ये दानव और राक्षस इसी अरे का हिस्सा हैं। आपने कितने लोगों को ऑफेंड किया है सर, और वो चेनवे भी इसी जाल से जुड़ा है। हीरो दीवारों और जंजीरों को गौर से देखता है और मन में कहता है, बाहर का जो रास्ता है वो भी इसी अरे का हिस्सा लगता है। पर यह तो सीधे माउंट एक्सुएंशन से जुड़ा है, जहां संप्रदाय का हेड रहता है। ओल्ड मैन हेस्ट हुए, एक पागलों जैसी हंसी गूंजती है। हेड धिक्कार है उस पर। हीरो कहता है, क्या आपको डोंग डाफा और वर्तमान मुखिया ने फंसाया था, जिसकी वजह से आप यहाँ इस हाल में हैं? हीरो अपनी चिन पर हाथ रखकर गहराई से कुछ सोच रहा है। उसकी आंखों में हैरानी और शक है। क्या आप इस सेक्ट के पुराने हेड हैं? वह चौंक जाता है और उसके सिर के पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है।
तभी अचानक फर्श टूट जाता है और नायक नीचे एक गहरी अंधेरी गुफा में जा गिरता है। नीचे एक विशाल लाल रंग का फॉर्मेशन चमक रहा है। धुएं के बीच नायक को एक विशालकाय आदमी दिखता है जो भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जोर से हंसता है और फिर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कौन हो? क्या तुम्हें डोम डाफा ने यहाँ मेरा पता लगाने भेजा है? नायक थोड़ा घबराता है पर अपनी असलियत छुपाते हुए, यह सिर्फ मेरा एक अनुमान था। मन में नायक सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से यह अंदाजा लगाया। ओल्ड मैन शांत हो जाता है और कहता है, छोड़ो इसे, तुम बहुत कमजोर हो। मेरी मदद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। यहाँ से चले जाओ। वह नायक को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और कहता है कि मेरे पीछे एक गुप्त दरवाजा है जो माउंट XUANW तक जाता है। जाने से पहले ओल्ड मैन हीरो की तरफ एक छोटी सी लाल वस्तु फेंकता है और कहता है, तुम पसंद आए मुझे, यह छोटा सा तोहफा रखो और अब जाओ। नायक सम्मान के साथ झुककर कहता है, सलाह के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। दोस्तों, ये कहानी यही रुकती है क्या? देखिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। This is the end.